में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बना शिक्षा विभाग। निगरानी ब्यूरो की रिपोर्ट में 988 मामले, सरकार भी सख्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार नए फैसले ले रही है। स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति, डिजिटल शिक्षा, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो यानी कि आपको बता दें VIB की एक रिपोर्ट ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी और इस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के सभी सरकारी विभागों में सबसे अधिक भ्रष्टाचार के मामले शिक्षा विभाग से जुड़े हैं। सोचिए, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 30 जून 2026 तक दर्ज भ्रष्टाचार के मामलों की सूची सभी विभागों, जो प्रमंडलीय आयुक्त हैं उन सभी को और जिला अधिकारियों को भेजी है। इस सूची के अनुसार निगरानी विभाग ने कुल 5136 भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए हैं। इनमें से सबसे अधिक यानी कि 988 मामले शिक्षा विभाग से जुड़े हैं। इस मामलों में केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों के कुलपति, कॉलेजों के गैर शैक्षणिक कर्मचारी, विभागीय अधिकारी और अन्य कर्मी की आरोपित हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि भ्रष्टाचार केवल एक स्तर तक सीमित नहीं है बल्कि विभाग के कई स्तरों तक फैल चुका है। अब रिपोर्ट्स में शिक्षा विभाग के बाद कई अन्य महत्वपूर्ण विभागों का भी उल्लेख किया गया। आपको बता दें जैसे कि पंचायती राज विभाग में 348, बिहार पुलिस में 288, सामान्य प्रशासन विभाग में 251, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 246, स्वास्थ्य विभाग में 187, ग्रामीण विकास विभाग में 145, नगर विकास विभाग में 140, जल संसाधन विभाग में 124, पथ निर्माण विभाग में 84 और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 82 भ्रष्टाचार से जुड़े मामले दर्ज हैं। सोचिए, इसके अलावा 727 निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी निगरानी विभाग ने अलग अलग मानकों में केस दर्ज किया है। अब आपको बता दें कि निगरानी विभाग ने केवल मामलों की सूची ही जारी नहीं की बल्कि पदोन्नति मतलब कि प्रमोशन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसला भी लिया है। संयुक्त सचिव जो विश्वविद्यालय के होते हैं उन्हें जिवेद आलम ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2026 तक होने वाली पदोन्नति में मामलों में निगरानी विभाग से अलग से आपको बता दें क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि अब विभाग अपने स्तर पर उपलब्ध रिकॉर्ड और निगरानी विभाग द्वारा पहले से उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इससे प्रशासनिक प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। और आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के इतने बड़े आंकड़े सामने आने के बाद सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए समयबद्ध कार्रवाई करना होगा। अब विशेषज्ञों का मानना है कि यदि शिक्षा विभाग और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं आई तो सरकार की सुधार योजना का पूरा लाभ छात्रों तक नहीं मिल पाएगा। अब शिक्षा विभाग सीधे तौर पर लाखों छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से जुड़ा होता है। ऐसे में भर्ती, नियुक्ति, वेतन, स्थानांतरण, निर्माण कार्य और विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी माना जा रहा है। अब निगरानी ब्यूरो की यह सूची केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक चेतावनी भी है। शिक्षा विभाग में सबसे अधिक भ्रष्टाचार के मामलों का सामने आना बताता है कि सुधार के साथ साथ जवाबदेही तय करना भी उतना ही जरूरी है। आने वाले समय में सरकार इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है और भ्रष्टाचार पर कितना प्रभावी रोक लग पाती है, इस पर सभी की नजर टिकी है। पर आपकी क्या राय है? इतने बड़े शिक्षा जो विभाग है उसमें इतने सारे केसेस को आने के बाद आपकी क्या राय बनती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपडेट्स लेकर सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।